अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर ब्लैक भाला से सीधा हमला करता है सी मॉन्स्टर पर और सी मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है और अब लाओतियान को रडार में पता लगता है कि आसपास कोई भी खतरा नहीं है और इसलिए वो आगे बढ़ सकते हैं। और इस टाइम पे जहांगीर लाओतियान के ही पास था, जिसके बाद जहांगीर कहता है कि यहाँ से यानलियो आइसलैंड कितना दूर हो सकता है। तभी लाओतियान बताते हैं कि समुद्री मील के हिसाब से अभी भी 1000 मील से बहुत ही ज्यादा दूर है और हमें अभी भी 3 दिन लग सकते हैं। हालांकि अगर समुद्री मील के हिसाब से चलेंगे तो 1 मील में 1852 मीटर आता है। और मैं यही कहूंगा कि तुम लोग भी कैलकुलेट या सर्च कर देख लेना, क्योंकि मुझसे भी गलत हो सकता है। और यहाँ पर यानलियो आइसलैंड यहाँ से 1852 किलोमीटर है। तभी जहांगीर लाओतियान को कहता है कि आप किसी सेलर को हमेशा ही रडार पे देखने के लिए कहिएगा, क्योंकि सी मॉन्स्टर यहाँ से बचकर भाग निकला है तो हो सकता है वो हम पर अटैक कर सकता है। और यह सब सुनने के बाद लाओतियान थोड़ा घबरा जाता है कि सी मॉन्स्टर अभी भी बचा हुआ है। तभी जहांगीर देखता है कि लाओतियान थोड़ा घबरा गए हैं, जिसके बाद जहांगीर कहता है कि आप घबराइए मत, मैं हूं ना यहाँ पर। सी मॉन्स्टर को मैंने बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया है, वो दोबारा तो नहीं दिखना चाहिए। यह सब बताने के बाद जहांगीर सीधा कैबिन में चला आता है और इस टाइम पे जूही यूके भी आ जाती है जहांगीर के पास और फिर कहते कि आपने उस सी मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। तभी जहांगीर कहता है कि मैंने उसे बहुत ही ज्यादा घायल कर दिया, लेकिन वो भाग निकला और हमें यानलियो आइसलैंड पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगने ही वाले हैं। तो यहाँ से यानलियो आइसलैंड वाले लोगों से कम्युनिकेट कर उन्हें बता दो। और यह सुनकर जूही यूके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली मैं 3 दिन बाद जमीन पर चलने वाली हूँ, क्योंकि समुद्र में बहुत टाइम तक रह चुकी। तभी जूही यूके कहते हैं कि आओ मेरे पीछे, मेरे कमरे में चलो, वहीं तो बात करेंगे। और अब जहांगीर जूही यूके के पीछे पीछे उसके रूम में आ जाता है और वो सीधे जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाता है। हालांकि ये शिप पर सबसे अच्छा रूम जूही यूके का ही है, दूसरे नंबर पर आता है जहांगीर और डॉक्टर झाओ का रूम। और अब जूही यूके सीधा कबर्ड में से निकालती है एक बॉक्स जिसमें कम्युनिकेशन डिवाइस रहता है और फिर अपने बिस्तर पे फैलाकर सीधा कम्युनिकेट करने लग जाती है यानलियो आइसलैंड के लोगों से। लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद भी यानलियो आइसलैंड के लोगों से कोई भी जवाब नहीं मिलता है। और वहीं पर जहांगीर था जो कि यह सब देख रहा था, जिसके बाद वो फिर कहता है कि यानलियो आइसलैंड पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। हालांकि यहाँ पर जहांगीर का मानना भी सही था, क्योंकि जहांगीर यहाँ पर ओशन में 1 महीने से ज्यादा रहा है, जमीन के बारे में कोई भी हलचल नहीं जानता है, तो वहां पर कुछ भी हो सकता है एपोक्लिप्स के बाद। तभी जूही यूके कहते कि ठीक है, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। जिसके बाद जूही यूके फिर से कम्युनिकेट करने लग जाती है यानलियो आइसलैंड के लोगों से और इस बार कम्युनिकेट हो जाता है यानलियो आइसलैंड के एक इंसान से जिसका कोड नेम है स्नोबुल। तभी जूही यूके कहती है कि नमस्ते सर, आप ही हैं स्नोबुल। तभी स्नोबुल कहता है कि हाँ मैं ही हूँ और मेरा नाम है जूलेंग, और यानलियो आइसलैंड पे एक बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है, जिसके कारण मेरे आधा से ज्यादा टीम मेंबर मारे गए। तभी जूही यूके कहते कि आप घबराइए मत, हम सब 3 दिन में आपके पास पहुंच जाएंगे। वैसे आप मुझे बताएंगे कि आप सब कहाँ पर हैं, क्योंकि ऐसे हम सब वहीं पर आकर उतरेंगे। तभी स्नोवुल्फ कहता है कि उत्तर से पश्चिम की दिशा में एक चट्टान है और उसके नीचे ही एक गुफा है और हम सब वहीं पर हैं। और यह सब सुनने के बाद जूही यूके अपने फोन में बहुत ही ज्यादा जूम कर देखने लग जाती है कि वो चट्टान कहाँ पर है। तभी जहांगीर स्नोवुल्फ से पूछता है कि आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि आपके बहुत सारे लोग मारे गए, कैसे मारे गए। तभी स्नोवुल्फ बताता है कि हमारे आइसलैंड पर ज्वालामुखी और जियोथर्मल के कारण हमें यहाँ पर खाना मिल सकता है, लेकिन हमारे पास उतना खाना भी नहीं है और इसे लोग जिंदा रहने के लिए दूसरे को खत्म कर खा जा रहे हैं। और तो और आधा से ज्यादा लोग भूख और बीमारी के कारण मारे गए। तभी जूही यूके कहते कि आप चिंता मत करिए, आप डरिए मत, हम आपको अपने घर लेकर जाएंगे। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर को समझ में आ जाता है, जिसके बाद वो म्यूटेंट के बारे में पूछता है कि आप मुझे बताइए कि आपके आइसलैंड पर कोई ऐसा इंसान है जो कि जादू कर सकता है। तभी स्नोवुल्फ कहता है कि हाँ, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि अचानक ही उनके पास बहुत ज्यादा पावर्स आ गए। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर को अच्छा फील होता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि वहां पर सोल्जर नहीं बल्कि म्यूटेंट है। और अब जहांगीर का बात खत्म हो चुका था और इसलिए जूही यूके के कंधे पर थपथपाता है कि तुम बात करती रहो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद जहांगीर बाहर आ जाता है और अपने रूम में चला आता है। और जहांगीर लाओतियान को बुलाया था और इसलिए लाओतियान भी जहांगीर के पास आ जाते हैं। तभी जहांगीर लाओतियान को कहता है कि आप सभी को बुलेट प्रूफ जैकेट दे दो और गन्स दे दो, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और आप रडार में भी देखते रहिएगा, अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप मुझे बताइएगा। तभी लाओतियान कहते हैं कि ठीक है कैप्टन। और अब 3 दिन बाद हम सब देखते हैं कि बिना किसी रुकावट के जहांगीर यानलियो आइसलैंड के ओशन में पहुंच जाता है। और अब जहांगीर जूही यूके को कहता है कि तुम कम्युनिकेट करो स्नोवुल्फ से। इतना कहने के बाद जहांगीर दूसरी ओर सभी सेलर को तैयार रहने के लिए कहता है। जहांगीर को मिलाकर शिप पर टोटल 16 लोग थे और इस टाइम पे जूही यूके सीधा कम्युनिकेट करती है स्नोवुल्फ से और उसे बताती है कि हम सब यानलियो आइसलैंड के उत्तर से पश्चिम की दिशा में आ गए हैं और हमें एक सी पोर्ट भी मिला है, तो हम सब वहीं पर रुकने वाले हैं। तभी स्नोवुल्फ कहता है कि ठीक है, हम आते हैं। और अब जूही यूके बताती है जहांगीर को कि वो सब जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं। यह सब सुनने के बाद जहांगीर अपना सिर हिलाता है और आइस ब्रेकर को
नजदीक मतलब किनारे पर ले जाने के लिए कहता है। और इस टाइम पे जहांगीर देखता है कि यानलीव आइसलैंड पर कितने बड़े बड़े बर्फ का चट्टान है, क्या यहीं पर गोल्ड सोर्स मिला था, मुझे देखना है कि वो कैसा दिखता है। और इस टाइम पे डॉक्टर झाओ और झू यू के ये दोनों ही स्पेशल सूट पहन कर रखते हैं। तभी डॉक्टर झाओ जहांगीर के पास जाती है और कहती है कि मैं इस पानी में एक डुबकी लगाना चाहती हूँ, क्योंकि गर्म पानी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यह सब झू यू के देख रही थी, उसे बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हो रहा था। तभी जहांगीर को सुनाई देता है गोलियों का आवाज, जिसके बाद वहां पर पूरा भयंकर ही गोलीबारी चलने लग जाता है जहांगीर पर। तभी जहांगीर सबको पीछे हटने के लिए कहता है, जिसके बाद जहांगीर अपना स्पेशल एबिलिटी का यूज करता है और उन सारे गोलियों को अब्सॉर्ब कर लेता है। और फिर जहांगीर अपने हाथ को हिलाकर डिफ्लेक्ट कर देता है, सारे गोलियों को उनके ही तरफ में भेज देता है। जिसके बाद वहां पर बहुत ही ज्यादा आवाज सुनाई देने लग जाता है, वो सब चीखें निकालने लग जाते हैं। और यह सब देखने के बाद जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि ये तो वही लोग हैं जिसके बारे में जू लेंग ने मुझे बताया था कि ये इंसानों को भी खा जाते हैं जिंदा रहने के लिए। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि एक इंसान का नाम रहता है कुनवी, और वही सबको कंट्रोल कर रहा था। और वो प्लान बनाता है कि शिप को लूट लेना है चारों तरफ से घेर कर। और कुनवी के हाथों में स्नाइपर राइफल रहता है, जिसके बाद वो सीधा एम करता है और फायर कर देता है। और जहांगीर इस अटैक को तो अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन अब जहांगीर को आ जाता है गुस्सा, जिसके बाद वो अपना स्नाइपर राइफल निकालता है और अपने राइट आंख वाली एबिलिटी का यूज कर एक के बाद खत्म करना स्टार्ट करने लग जाता है। और तो और सभी सेलर भी अपना अपना गन उठा लेते हैं और फिर सीधा हमला करने लग जाते हैं। और इस टाइम पे कुनवी और उसके लोग ओपन में थे और ओपन फायर कर रहे थे। और यहाँ पे जब भी जहांगीर फायर करता था, एक बंदे का सर ही फट जाता था। और एक एक कर करके जहांगीर 1 मिनट में आधा से ज्यादा लुटेरे को खत्म कर देता है। और यह सब देखने के बाद कुनवी कहता है कि इसका मतलब दुश्मन हमारा पावरफुल है, और इसका मतलब यही हुआ कि मुझे भी अपनी एबिलिटी का यूज कर कर इसे हराना ही होगा और इसे दिखाना होगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। और इस टाइम पे कुनवी अपनी एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बहुत ही बड़ा चिलपोडा में। और अब कुनवी हमला करने के लिए जहांगीर पर वो सीधा जमीन को खोद कर जमीन के नीचे चला जाता है और उसे जमीन में जाता हुआ जहांगीर देख लेता है। जिसके बाद वो फिर कहता है कि ओह, तुम लोग कब सुधरोगे, तुम्हें लगता है कि तुम जमीन के अंदर से आकर मुझे खत्म कर सकते हो। और अब जहांगीर सीधा अपने डायमेंशन से तलवार निकालता है, जिसके बाद वो बर्फ वाले जमीन पर हमला कर देता है। तभी जमीन में से चींची का आवाज सुनाई देने लग जाता है और वहां पर खून ही खून हो जाता है। और यहाँ पे चुन भी बीटा लेवल का म्यूटेंट था, मतलब अल्फा बीटा ये दूसरे लेवल का म्यूटेंट था। तभी जहांगीर कहता है कि तुम कौन हो, आखिरकार तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। अगर किसी को पता लग गया कि कयोस पर बीटा लेवल का म्यूटेंट जो कि छिपकर हमला किया, तो हंसते हंसते तो अपना पेट ही फुला लेंगे। और अब यहाँ पे कुन भी बहुत ही ज्यादा कहने लगता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे छोड़ दीजिए। और अब जहांगीर जैसे ही अपना तलवार निकालता है कुनवी के शरीर से, वहां पर कुनवी भागने लग जाता है। जिसके बाद जहांगीर उसके पीछे जाता है और इतना ज्यादा उस पर हमला करता है, इतना ज्यादा हमला करता है कि वो 2 टुकड़ों में बट जाता है। तभी डॉक्टर झाओ जहांगीर के पास आते हैं और कहते हैं कि इतना ज्यादा यहाँ पर गोली चला है कि हो सकता है कि यहाँ पर और भी सारे लोग आ सकते हैं। तभी जहांगीर कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। तभी स्नोवुल्फ अपना हाथ ऊपर करते हुए आते हैं और कहते हैं कि आप ही सब आए हैं मेरे घर से। तभी जहांगीर कहता है कि हाँ, हम सब आए हैं आपके घर से। और यह सुनने के बाद स्नोवुल्फ जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। और स्नोवुल्फ पढ़ाते थे एक स्कूल में, जिस स्कूल का नाम है जिंगडाओ। और स्नोवुल्फ बताते हैं कि मैं यहाँ पर स्कूल की तरफ से ट्रेवल करने के लिए आया था, लेकिन यहीं पर फंस गया। और अब झू यूं की आगे बढ़कर उठाने लग जाती है। जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, हम सब आपको ले जाने के लिए आए हैं। और अब जहांगीर आगे बढ़ता है और कहता है कि आपने जिस चीज का जिक्र किया था वो चीज कहाँ पर है, आप मुझे बता सकते हैं। तभी स्नोवुल्फ कहता है कि देखो, मैंने प्रॉमिस किया था कि जब आप मुझे घर लेकर जाओगे तब मैं वो चीज दे दूंगा आपको। और यह सब सुनने के बाद जहांगीर कहता है कि ठीक है, अच्छा, और आप में से जीवित कितने लोग बचे हैं, मुझे बता सकते हैं। अभी स्नोवुल्फ कहता है कि 30 से ज्यादा ही बच रहे होंगे। तभी जहांगीर कहता है कि और लोग कहाँ पर है, आप मुझे बता सकते हैं। तभी स्नोवुल्फ बताते हैं कि वो चट्टान तुम्हें दिख रहा है, वहीं पर एक गुफा है, वहीं पर हम सब छिपे हुए थे और मैंने सुना गोलियों का आवाज, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था। अभी जहांगीर कहता है कि ठीक है, तो आप मुझे लेकर चलिए वहां पर। और अब स्नोवुल्फ लेकर जाते हैं अपने चट्टान के पास, जहाँ पर एक गुफा था। तभी स्नोवुल्फ कहता है कि देखिए, आप मुझे चट्टान हटाने में मदद कर सकते हैं। तभी झू यूं के आगे बढ़ते और कहते हैं कि क्यों नहीं, हम हटाने में क्यों नहीं मदद करेंगे। लेकिन यहीं पर जहांगीर आगे नहीं बढ़ता है चट्टान हटाने के लिए। तभी झू यूं के कहते हैं कि आप हटाने में आप हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी जहांगीर कहता है कि जो इंसान इतना ज्यादा गोलीबारी चलने के बावजूद वो अकेला निकल सकता है, इसका मतलब वो नॉर्मल इंसान नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि आपके पास क्या एबिलिटी है या कौन सा पावर है। और वैसे भी हम सब आप ही के लोग हैं, तो आप अपने लोगों को अपनी शक्ति के बारे में नहीं बताएंगे। तभी स्नोवुल्फ कहता है कि ठीक है, मैं तो अपनी पावर्स को नहीं छुपाऊंगा, मैं आपको जरूर
ज़रूर दिखाऊँगा, जिसके बाद वो दिखाने लग जाता है। जैसे ही ली जोंग्यू अपनी एबिलिटी का यूज़ करता है जिसका नाम है ओआरसी। ओआरसी एबिलिटी का यूज़ करने के बाद वो बर्फीला भेड़िया बन जाता है और ये भेड़िया 2 मीटर से ज़्यादा ऊपर था और इसलिए इसका कोड नेम स्नो वुल्फ पड़ा। तभी जांगी कहता है कि मैं जानता था, अगर तुम्हारे पास एबिलिटी नहीं होता तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते। और अब स्नो वुल्फ रोने लग जाता है क्योंकि ये इसके पास बीटा लेवल का पावर था लेकिन ये अपने लोगों को नहीं बचा पाया था। और अब सब लोग रेंगते हुए थोड़ा थोड़ा गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ते ही रहते हैं। तभी 2 गार्ड जांगी को रोक लेता है जिसके बाद वो फिर कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी स्नो वुल्फ बताता है कि ये सब हमें बचाने के लिए हुआक्सू देश से आए हैं। और यह सुनने के बाद वो सोल्जर कहता है कि सच में आपने जिसे बुलाया था वो आ चुके हैं। और अब सब लोग साथ में अंदर जाते हैं जिसके बाद स्नो वुल्फ कहता है कि जिसे बात करना है कर लो, क्योंकि हम सब यहाँ पर ज्यादा देरी तक रुकने वाले नहीं हैं। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर सभी लोग खुशी के आंसू रोने लग जाते हैं कि हमें बचाने के लिए कोई तो आया।